फंक्शन को प्रेस करके रखें तो सबसे पहले ये आता है SBU मीन्स सोलर बैटरी और एंड यूटिलिटी। अगर आप ये देखें तो ये इस टाइम PV इन पे चल रहे हैं, सोलर पे ये चल रहे हैं इन्वर्टर्स, और ये इन्वर्टर भी आप देखें ये सोलर पे चल रहा है। इस टाइम वापडा से ये नहीं ले रहा। इसकी नॉमिनल वोल्टेज जो है वो 350 वोल्ट्स है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम है वो 500 वोल्ट्स DC तक है। तो बेहतर ये है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज जो सी अगर हम 10 लगाएंगे तो 460 470 वोल्ट्स तक चली जाएगी। तो नॉमिनल जो सी ऑपरेटिंग वोल्टेज 300 350 तक होनी चाहिए। इसलिए आप 5 या 6 पैनल्स जो हैं पैरेलल में करके एक इन्वर्टर की स्ट्रिंग में डालें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और ये कंटिन्यूशन है मेरी लास्ट वीडियो जो कि मैंने सोलर के बारे में बनाई थी कि सोलर पैनल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उनकी प्राइसिंग, उनकी टाइप्स, उसके इन्वर्टर्स के बारे में मैंने कुछ डिटेल दी थी कि उनकी क्या रेटिंग है। तो अब जो है मैं इन्वर्टर्स की जो इंस्टॉलेशन, इस टाइम ये मेरा सिस्टम चल रहा है और सुबह का टाइम है, मेरा ये सिस्टम रनिंग मोड में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो ये मैक्स पावर सनट्रॉनिक के IP21 PV7000 इन्वर्टर्स ले चुके हैं, उनको अगर इसकी सेटिंग्स और वायरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे डिटेल दूं तो वो दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको अच्छी लगी, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए आगे चलते हैं। मैं आपको पहले इसकी बॉक्सिंग दिखाता हूँ और इसके स्पेसिफिकेशंस दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे इन्वर्टर्स के बॉक्स है, और इसमें आप ये देखिएगा जैसे ये मेरे इन्वर्टर्स लगे भी हुए हैं, ये मेरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ये बैटरीज़ और ये मेरा सिस्टम। तो इसका ये बॉक्स है जिसपे ये कंपनी मैक्स पावर क्लेम कर रही है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, प्योर साइन वेव आउटपुट आएगा, सेल्फ कंजम्पशन एंड फीड इनटू द ग्रिड ये करेगा, बिल्ट इन MPPT सोलर चार्जर है, प्रोग्रामेबल सप्लाई प्रायोरिटी फॉर PV बैटरी और ग्रिड, यूज़र एडजस्टेबल चार्जिंग करंट एंड वोल्टेज, प्रोग्रामेबल मल्टी ऑपरेशन मोड्स, ग्रिड टाई, ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड टाई विद बैकअप, डिटैचेबल LCD पैनल, इसका पैनल उतर जाता है, बिल्ट इन वाईफाई फॉर मोबाइल मॉनिटरिंग, इसकी ऐप भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स USB ऑन द गो फंक्शन, रिजर्व BMS कम्युनिकेशन, प्रोग्रामेबल डुअल आउटपुट, पैरेलल ऑपरेशन अप टू 9 यूनिट्स, ये हम पैरेलल में 9 यूनिट्स भी लगा सकते हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें उन्होंने सारी चीज़ें मार्क की हैं, इसकी LCD डिस्प्ले, फंक्शन बटन्स, ट्राई कॉन्टैक्ट, AC आउटपुट कनेक्टर्स, सर्किट ब्रेकर, AC आउटपुट कनेक्टर्स, करंट शेयरिंग पोर्ट, ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन पोर्ट है, बैटरी कनेक्टर है, PV कनेक्टर है, और BMS अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है, चार्जिंग इंडिकेटर है, फॉल्ट इंडिकेटर है, और स्टेटस इंडिकेटर है। इन्होंने इसमें हमें सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी। इसी तरह इसके जो है हमारे पास एक मैनुअल भी अवेलेबल है, उसमें उन्होंने सारी कंप्लीट डिटेल हमें दी हुई है कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, कौन से पोर्ट पे कौन सी वायर लगानी है, और ये मैं शेयर करता जाऊँ। इसमें मेरे पास ये 4 बैटरीज़ मैंने थ्रू 1 सर्किट ब्रेकर 125 एम्प्स का डबल पोल ब्रेकर है, इन दोनों इन्वर्टर से 2 तारें आईं, और इस इन्वर्टर से प्लस माइनस आया, वो आगे कॉमन होके बैटरीज़ का प्लस माइनस बन गया। ये दोनों इन्वर्टर्स इन बैटरीज़ को चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप ये देखें तो ये इस टाइम PV इन पे चल रहे हैं, सोलर पे ये चल रहे हैं इन्वर्टर्स, और ये इन्वर्टर भी आप देखें ये सोलर पे चल रहा है। इस टाइम वापडा से ये नहीं ले रहा। ये देखिएगा इस टाइम मेरी वोल्टेज प्रोटेक्शन जो उनसे मुझे शो करवा रही है, वोल्टेज काफ़ी हाई आ रहा है मेरे पास 246। तो मैंने जो है इसकी सेटिंग की हुई है,
ये देखिएगा मैंने इसकी सेटिंग की हुई है 253 पे। सिमिलरली दूसरी वाली रिले की भी मैंने सेटिंग की हुई है। तो अभी 246 आ रहे हैं, 253 पे अगर वोल्टेज आती है तो ये कट ऑफ कर देगा। और इसी तरह मैं इन इन्वर्टर्स की आगे अब डिटेल बताता जाऊँ। आप इसको फंक्शन को प्रेस करके रखें तो सबसे पहले ये आता है SBU मीन्स सोलर बैटरी और एंड यूटिलिटी। ये नंबर 1 है। इसमें मेरे पास ऑप्शन आएगी SUBB जिसमें होगा कि सोलर यूटिलिटी या बैटरी। ये सेटिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। ये APL होनी चाहिए। ये मेरी सेटिंग्स जो हैं इस टाइम चल रही है 230 वोल्ट 3 नंबर पे, 4 नंबर पे 50, फिर BLU। ये आप जो भी सेटिंग करना चाह रहे हैं इसे कॉपी करते जाएं। ये सेम सेटिंग्स ही आपको इसमें करेंगे तो आपका इन्वर्टर्स बेहतरीन सेटिंग में चलेगा। 10 पे 50 है, 11 पे 50 है, 13 पे 10, 14, देन 17, 564 है, फिर 540 आपने 54 है, सॉरी ये जो आपने वोल्टेज सेट करना है 18 नंबर पे बैटरी की वोल्टेज है ये फॉर हैवी लोड कट ऑफ, एंड 40.8 है फॉर लो 90 नंबर यानी कि स्मार्ट लोड की कट ऑफ। फिर ये 46 वोल्ट्स मैंने ये बेसिकली ये 20 नंबर जो है ये मेरा स्मार्ट लोड भी जो है कट ऑफ हो जाएगा अगर 46 पे वोल्टेज आ जाती है। और 54 वोल्ट्स जो है 21 नंबर सेटिंग ये मेरा नॉर्मल है कि ये यहाँ से इतनी तक मेरी बैटरी चार्ज होगी फुल। ये आप देखते जाएँ सेटिंग्स 24 FPS। ये सारी सेटिंग्स आपने इसी तरह से सेट करनी है। ये देखें 55 पे 58.4 है सेटिंग, फिर देन 60 है, 56 पे 57, 120 है। ये आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ज़्यादातर सेटिंग ऑलरेडी हुई होंगी। ये देखिएगा 60 नंबर पे 50 वोल्ट्स है, 61, 62, 63, 95 आ गए, उस पर 21 है, then 96, then 97, 98, then 99 और फिर दोबारा से ये सेटिंग आ गई। ये सेटिंग आप लोग कॉपी कर लें और इसको आपने इसी तरह ही सेट करना है। इसमें मैं बताता चलूँ कि जो L1 पोर्ट है इसका, यहाँ पे L1 पोर्ट होगा वो स्मार्ट लोड नॉर्मल लोड के लिए है और L2 पोर्ट जो है वो हैवी लोड के लिए है। तो आपने इसी तरह ही इसको सेट करना है। ये मैंने 2 चेंज ओवर्स दिए हैं, ये इस टाइम सोलर पे हैं दोनों और ये वापस आ रही है हमारी जो सोर्स है, लेकिन ये इस टाइम सोलर पे चल रहे हैं। और दोस्तों अगर स्टिल आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस इन्वर्टर की सेटिंग में तो या कोई एरर आ रहा है तो आपकी वायरिंग में मिस्टेक हो सकती है। आप इसका मैनुअल अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें आपको L1 और L2 जो से स्मार्ट और हैवी लोड की वायरिंग करनी है और उसी तरह से अपना जो लोड आपने ऑपरेट करना है अपनी बैटरीज़ के ऊपर वो स्पेसिफिक रखें ताकि फ़ौरन बैटरीज ड्रेन ना हो। सिर्फ एमरजेंसी लोड उस पर डालें और बाकी हैवी लोड भी आप वो चीज़ें डालें कि कहीं गलती से भी ज़्यादा चीज़ें चल गई तो इसको नुकसान पहुंच सकता है। ऑल्दो कि ये ट्रिपिंग करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी लोड आने से इसकी डेफिनेटली बार बार ऐसा होने से लाइफ जो है कम हो जाती है। तो आप हैवी लोड भी वही डालें जितना ये चला सकता है। एक इन्वर्टर जो 6 किलोवाट का है इस पर 7000 तक की आप PV डाल सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि बेहतर ऑपरेशन ये है कि आप इस पर अगर 10 प्लेटें लगा रहे हैं 585 वाट की तो आप उनको 5-5 करके पैरेलल में लगाएं। मैंने पहले 10 प्लेट्स ही सीरीज़ में लगाई थी लेकिन इसकी नॉमिनल वोल्टेज जो है वो 350 वोल्ट्स है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम है वो 500 वोल्ट्स DC तक है। तो बेहतर ये है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज उनसी अगर हम 10 लगाएंगे तो 460-470 वोल्ट तक चली जाएगी। तो नॉमिनल जो सी ऑपरेटिंग वोल्टेज 300-350 तक होनी चाहिए। इसलिए आप 5-5 या 6-6 पैनल्स जो हैं पैरेलल में करके एक इन्वर्टर की स्ट्रिंग में डालें ताकि आपका जो इन्वर्टर है उस पर वोल्टेज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से। यूजुअली कई बार सनलाइट या बहुत गर्म दिन होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वोल्टेज बहुत हाई हो जाती है। ये चीज़ें आपको नोटिस पे रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और अदर देन दैट आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर्स की सेटिंग्स कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।